मलिका बरतानिया को भी कोरोना वायरस हो गया। 95 साल मलिका बरतानिया को बुखार और सर्दी की शिकायत है। बकिंगम पैलेस ने तस्दीक कर दी। इनसे कबल शहजादा चार्ल्स में भी दूसरी बार कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी। बकिंगम पैलेस के मुताबिक कोरोना वायरस का टेस्ट करने पर टेस्ट पॉजिटिव आया, जिस पर मलिका बरतानिया ने तमाम मसरूफियात मनसूख करके खुद को आइसोलेट कर लिया। अहम हल्की फुल्की मसरूफियात जारी रखेंगी। गुज़िश्ता हफ्ते मलिका बरतानिया शहजादा चार्ल्स के साथ राबते में रहीं, जिनको दूसरी बार कोरोना हुआ था। बकिंगम पैलेस में दिगर अफराद में भी कोरोना की तशखीस हुई है। मलिका बरतानिया को 3 दफ़ा कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, मेयर लंदन सादिक खान और दिगर रहनुमाओं ने मलिका एलिज़ाबेथ की कोरोना से जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। बरतानिया के शहर ड्यूसबरी में जामा मस्जिद अबू बकर सदीक में मेराज कॉन्फ्रेंस और दस्तार फजीलत की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं वक़ार बाबर मुग़ल की रिपोर्ट में। जामिया मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ड्यूसबरी में अज़ीमुश्शान सालाना मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस और जलसा दस्तार फजीलत कुरान का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत साहबजादा पीर मोहम्मद अनवारुल हक कादरी ने की। कॉन्फ्रेंस का आगाज मोहम्मद हसनैन ने तिलावत कुरान मजीद करके किया और मोहम्मद अहमद महमूद ने नात शरीफ पढ़ने की सादत हासिल की। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस से साहबजादा इसरारुल हक अवैसी ने खुसूसी खिताब करते हुए वाक़ा मेराज को तफसील से बयान करते हुए कहा कि मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम मोजज़ा है जिसने तस्खीर कायनात के मकफिल दरवाज़ों को खोलने की इब्तिदा की। उन्होंने कहा कि मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिंदा मोजज़ा है जिसकी तस्दीक कुरान हकीम ने भी की। नमाज सफर मेराज का अजीम तोहफा है। उम्मत इस अजीम तोहफे को सीने से लगा कर रखे। मेराज शरीफ की इस अजीम मोजज़े को तस्लीम किए बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। When he's in turmoil and in difficulty and has had enough of the world, perhaps it's the morning when he is tired, perhaps it's the middle of the day when he's been rushing around, perhaps the end of the day when he wants to wind down, perhaps when the sun goes down and the world becomes still, or perhaps when he is going to rest. हुजूर ने दीन की खातिर इतनी मुश्किलात को बर्दाश्त किया और मैंने अर्ज किया कि हुजूर क़िबला आलम की जिंदगी में आप देखें तो आपने इन मुश्किलात का सामना फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम के उस्वा हसना पर आपने अपनी जिंदगी को बसर किया तो अल्लाह पाक ने आपको ये नताइज और ये समरात जो है वो इस जिंदगी के अंदर अता किया और बिहम्दिही तआला ये आपका जो फैजान है वो दिन ब दिन जो है और ज्यादा तरक्की में है और फैल रहा है। इस मौके पर साहबजादा पीर अनवारुल हक कादरी और साहबजादा इसरारुल हक कादरी ने हिफ्ज़ की तकमील करने वाले हाफिज मोहम्मद मोहिब अहमद, हाफिज मोहम्मद तलहा हारून, हाफिज मोहम्मद हैदर शुजात और हाफिज मोहम्मद रेहान फरीद को हिफ्ज़ की तकमील करने पर उनके सरों पर दस्तार और सर्टिफिकेट दिए। हफ़ाज के अजीज़ व अकारब ने इनको हार पहनाकर उनको मुबारकबाद दी। कॉन्फ्रेंस से जामिया मस्जिद के खतीब मौलाना हाफिज मोहम्मद अजीम, हाफिज फारूक महमूद रब्बानी, हाफिज साकिब सज्जाद, हाफिज सदाकत रज़ाक ने खिताब करते हुए अज़मत कुरान करीम पर रोशनी डाली। तकरीब के आखिर में दुरूद सलाम के नजराने और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की गई। बरतानिया में तेजी के साथ मुलाजमतें बहाल होने लगीं। कई माह से बेरोजगार अफराद को मुलाजमत मिलते ही ओमिक्रॉन की परेशानियों से निजात मिल गई। कंपनियां नए साल में मुलाजमतों की फरहमी का सिलसिला तसलसल के साथ जारी रखे हुए हैं। दिसंबर और जनवरी के दौरान मुख्तलिफ फर्मों ने मजीद 1,08,000 अफराद को मुलाजमत फराहम की। पे रूल्स पर कारकुनों की कुल तादाद रिकॉर्ड 29.5 मिलियन तक पहुँच गई है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। चांसलर ऋषि सुनाक ने आदाद शुमार का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अब मजीद खानदान काम कर रहे हैं और बढ़ते हुए अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएंगे। मुसलसल बहाली का मतलब है कि अब 2 साल कबल वबाई मर्ज के आने से पहले मुकाबले में 4,36,000 ज्यादा अमला काम पर है। उनका मजीद कहना था हमारे 400 बिलियन पाउंड के मुआशी मनसूबे ने वबाई अमराज के जरिए हमारी मुलाजमतों की मंडी की हिफाजत की है। पेरोल वाले मुलाजमीन की तादाद रिकॉर्ड बुलंदी पर है और नौकरियों के लिए हमारे मनसूबे की बदौलत फालतूपन कम है। दफ्तर बराए कौमी शुमारियात के आदाद शुमार से पता चलता है कि
दिसंबर में पहली बार बेरोजगारी वबाई अमराज से पहले की सतह से नीचे गिरकर 3.9% हो गई। जनवरी से 3 महीनों के लिए मुश्तहिर मुलाजमतों के मौके बढ़कर 1.29 मिलियन हो गए, जो वबाई अमराज से पहले की सतहों पर 5,13,700 इजाफे की नुमाइंदगी करते हैं। यूरोपीय कमीशन की यूरोस्टेट एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता साल यूरो इस्तेमाल करने वाले ममालिक की मुश्तरका मईशत में सिर्फ 5.2% इजाफा हुआ। ये बरतानिया की 7.5% तरक्की से बहुत कम है। साल की आखिरी छमाही में यूरो जोन में बरतानिया के 1% के मुकाबले में सिर्फ 0.3% इजाफा हुआ। बरतानिया की घुटती हुई बेरोजगारी ने अपने यूरोपीय पड़ोसियों को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि दिसंबर में इस इलाके में बेरोजगारी की शरह 7% थी। बरतानिया में कार चोरी में इजाफा। कीलेस कार की चोरी करने के लिए चोर निहायत एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। मिनटों में कार चोरी और घंटों में कार गायब। एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में हर 11 मिनट के बाद चोर एक कार चोरी करते हैं और 2021 के दौरान मुल्क भर में मजमूई तौर पर 48,500 कारें चोरी हुई। मजीद जानिए ब्यूरो चीफ के गुलाम से नवान की रिपोर्ट में। बरतानिया में कार चोरी में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। गुज़िश्ता बरस 2020 की निस्बत 1,617 से जायद कारें चोरी हुई, लेकिन ये तादाद 2019 की निस्बत अब भी 10,000 कम थी, जब 58,642 अफराद को उनकी कारों से महरूम कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक कार चोरों का पहला हदफ 2021 में फोर्ड फिस्टा थी, जो 3,909 की तादाद में चोरी की गई। जिसके बाद चोरी होने वाली कारों में रेंज रोवर का नंबर था। 3,754 चोर ले उड़े, जिसके बाद फोर्ड फॉक्स 1,912 और गोल्फ 1,755 की तादाद में चोरी हुई। उनके बाद चंद प्रीमियम मॉडल्स और मर्सिडीज बेंज क्लास का नंबर आता है। प्रीमियम मॉडल्स की कारें चाबी से स्टार्ट न होने के सबब जराइम पेशा ग्रुप सिग्नल बूस्टर ट्रक इस्तेमाल करके घर की ड्राइव वे में खड़ी बआसानी चोरी करके ले जाते हैं। कार इंडस्ट्री के एक माहिर जॉन विलमोट का कहना है कि मकबूल तरीन कारों को चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके चोरी होने से बचाना मुमकिन है। इस पर नेविगेशन सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने से चोरी पर काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान आयरिश बिजनेस काउंसिल की वर्चुअल नेटवर्किंग मीटिंग में आयरिश और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सफीर पाकिस्तान सरदार शुजा आलम ने इसे आयरलैंड में बसने वाली पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के रोशन मुस्तकबिल से मुंसलिक करार दिया। मज़ीद तफसीलात फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डुबलिन में पाकिस्तान आयरिश बिजनेस काउंसिल की नेटवर्किंग मीटिंग का इनकाद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में आयरिश और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ने शिरकत की और मुस्तकबिल में इस फोरम के बिजनेस कम्युनिटी के लिए किरदार को वाज़ेह किया। वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए पाकिस्तानी एम्बेसडर सरदार शुजा आलम ने PIBC के अगराज व मकासद और उसके मुस्तकबिल में फ़वाइद पर रोशनी डाली और मेंबर्स का उस पर एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। That if you have any query, if you have any businesses to plan, anything that you want to import from Pakistan, they can help you vet the companies in Pakistan and give you their feedback on which company would be the right fit for the kind of business. PIBC के को फाउंडर इरफान हमीद का कहना था कि बिजनेस में नेटवर्किंग के फवायद और आयरलैंड में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लिए किसी किस्म के नेटवर्किंग ग्रुप के ना होने की वजह से एक बहुत बड़ा खला मौजूद था, जिसे PIBC ने पुर कर दिया है और अब कारोबारी हजरात से उम्मीद है कि वो इसे ज्वाइन करेंगे और इसे अगले लेवल पर लेकर जाएंगे। पाकिस्तान आयरलैंड बिजनेस काउंसिल एक ट्रू प्लेटफॉर्म है पाकिस्तानी बिजनेस के लिए आयरलैंड के अंदर। आज के इवेंट के अंदर आयरिश बैंकर्स ने, आयरिश बिजनेस ऑनर्स ने, लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स ने शिरकत की और ये वो बिजनेस हैं जिनके साथ पाकिस्तानी बिजनेसेस इंटीग्रेट करके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। ओवरऑल जो आयरलैंड के अंदर पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी है उसके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको बहुत कुछ नया सीखने का और लर्न करने का जो है वो ये PIBC मौका फ्राहम करेगी। और जो लोग बिज़नेस के अंदर नहीं भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसकी जो मीटिंग्स हैं और इसके जो भी इवेंट्स हैं उसको ज्वाइन करें और आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नॉलेज मिलेगा। पाकिस्तान आयरलैंड बिजनेस काउंसिल के सक्सेसफुल नेटवर्क इवेंट में हमारे लोकल पाकिस्तानी और आयरिश बिजनेसेस ने आज शिरकत की। हमारी गुजारिश है कि जो पाकिस्तानी इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं वो आए इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है PIBC। हम जैसे बिजनेसेस जो चाहते हैं नेटवर्किंग पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के साथ और आयरिश कम्युनिटी के साथ, तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम नेटवर्किंग कर सकते हैं और अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। पाकिस्तानी आयरिश बिजनेस काउंसिल का जो इनिशिएटिव है वो पाकिस्तान एम्बेसी का वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव। इससे पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी और आयरिश लोकल जो बिजनेस कम्युनिटी है
اس کو آپس میں ایکسپرٹیز شیئر کرنے, بزنس ڈیولپمنٹ اور آگے اکٹھے گرو کرنے میں مدد ملے گی. نیٹ ورکنگ گروپ میٹنگ میں شرکت کرنے والے ممبران نے اپنی اپنی کمپنیز اور سروسز بارے دیگر ممبران کو پریزنٹیشنز پیش کی اور امید ظاہر کی کہ ان کی سروسز میں دیگر ممبران ضرور دلچسپی لیں گے. PIBC جیسا پلیٹ فارم آئرلینڈ میں بسنے والی پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لیے ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگا. اگر پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے اس سے فعال طریقے سے اس میں اپنا کردار ادا کیا تو اس سے نہ صرف آئرلینڈ میں بسنے والی پاکستانی بزنس کمیونٹی فائدہ اٹھائے گی بلکہ اس سے پاکستان کو براہ راست فائدہ ہوگا. فیصل مرزا 92 نیوز ڈبلن آئرلینڈ. دبئی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے محبتیں سیلفیاں. دبئی میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے لیے عوام کا پیار, محبتیں, سلام, عقیدت. انہوں نے عالمی نمائش دبئی ایکسپو میں پاکستان پویلین کا دورہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نہ تو پاکستانی پویلین عوام کے لیے بند کیا گیا اور نہ ہی سیاحوں کو روکا گیا. عوام نے عثمان بزدار کا والہانہ استقبال کیا. مزید جانتے ہیں سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں. دبئی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے محبتیں, سیلفیاں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے لیے عوام کا پیار, محبتیں, سلام, عقیدت. انہوں نے عالمی نمائش دبئی ایکسپو میں پاکستان پویلین کا دورہ کیا. عوام میں گھل مل گئے, بچے ہوں یا بڑے یا پھر بزرگ. عثمان بزدار سے سب ملے, کسی کو نہ روکا اور نہ کسی کو ٹوکا. وزیر اعلیٰ کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستانی پویلین کی تعریف کی. الحمدللہ بہت زیادہ رش ہے یہاں پہ, لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں اور جتنا اچھا کام یہاں پہ ہوا ہے اور یہاں پاکستان کے جو کلچر ہے اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ٹورزم پوٹینشیل ہے اور دوسری چیزیں پاکستان کے بارے میں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ یہاں آ کے دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے میرے خیال میں جو پاکستان کا کلچر ہے, جو ایکٹیویٹی ہے, پوری دنیا کو اپنا سافٹ امیج یہاں پہ دکھا سکتے ہیں اور یہاں پہ ضرور وزٹ کریں اور سب کو آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اپنے کلچر کو اور ایکٹیویٹی جو پاکستان میں ہے, اپنا سافٹ امیج کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سینئر صحافیوں اشفاق احمد سجاد, اکبر خان, سبت عارف اور سید مدثر خوشنود اور رضیہ رکن الدین کو پاکستان سپر لیگ کا فائنل دیکھنے کی دعوت دی. پاکستان پویلین کی انتظامیہ کو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد کی اطلاع کافی دیر بعد ہوئی. عثمان بزدار کے پاکستان پویلین کا دورہ مکمل ہونے کے بعد انتظامیہ بھی دوڑی چلی آئی. مدثر خوشنود, نمائندہ 92 نیوز, دبئی. پاکستان ہائی کمیشن کوالالمپور اور ملائیشیا پاکستان بزنس کونسل کے اشتراک سے رنگا رنگ پاکستانی فیسٹیول کا انعقاد. پاکستانی ہائی کمیشن کوالالمپور کے خوبصورت سبز بازار میں سجائے گئے پاکستانی میلے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. ملیشیا کی وزیر پلانٹیشن اور کموڈیٹیز انڈسٹری داتو حاجہ زرائت بنت قمر الدین مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے. رنگا رنگ تقریب کا مزید احوال جاوید الرحمان کی اس رپورٹ میں. پاکستانی ہائی کمیشن کوالالمپور اور ملیشیا پاکستان بزنس کونسل کے اشتراک سے پاکستانی فیسٹیول کا انعقاد. فیسٹیول کی مہمان خصوصی ملیشیا کی وزیر پلانٹیشن اور کمیونٹیز انڈسٹریز داتو حاجہ زرائدہ بنت قمر الدین تھیں, جبکہ ملیشیا کے ممبر پارلیمنٹ وائی بی حسن دین بن محمد یونس نے اپنی اہلیہ اور وفد کے ہمراہ پاکستانی فیسٹیول کا خصوصی دورہ کیا. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور دونوں ممالک کے ترانوں سے ہوا. أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے کہا کہ کرونا لاک ڈاؤن کے بعد یہ فیسٹیول ملیشیا میں مقیم پاکستانی کمیونٹیز اور فیملیز کو خوشگوار ماحول میں بیٹھنے کا موقع فراہم کرے گا. Under the visionary leadership of the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, we embarked upon a policy of smart lockdowns, critically balancing the health and economic priorities of a nation of 230 million. مال پاک ملیشیا کے چیئرمین داتو سری نذیر میر اسلام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے فیسٹیولز دونوں ممالک کے مابین سیاحت اور تجارت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. I don't have your name, but your card is there. I wanted to address you, but I didn't bring the card. And of course also the Malaysia Manufacturers Federation of Manufacturers Association. And the rest of you are here supposed to be coming from the small business traders, and those ladies are waving their hands to me. I think they must be coming from Ampang.
and the rest of your year to make this event. PIA मलेशिया और सिंगापुर के कंट्री मैनेजर सुलेमान वहाब ने PIA की जानिब से ऑफर किए गए मुख्तलिफ पैकेजेस की तफसीलात से आगाह किया। मलेशिया की वफाकी वजीर ने कहा कि आज पाकिस्तानी सकाफत और शानदार सकाफती रवायात को इतने करीब से देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। इस मौके पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच और मेहमान खुसूसी के माबैन तहाइफ का तबादला भी हुआ। मेहमान खुसूसी वजीर दातो हाजा जराइदा और मलेशिया के मेंबर पार्लियामेंट YB हसन दीन मोहम्मद ने पंडाल में लगाए गए पाकिस्तानी मसनूआत के स्टॉल्स का दौरा किया और उनमें रखी गई मसनूआत के मियार की तारीफ करते हुए कहा कि इस बात में कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तानी मसनूआत का शुमार दुनिया की बेहतरीन मसनूआत में होता है। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से इलाकाई रक्स, शेरो शायरी, नन्हे बच्चों के माबैन पेंटिंग्स का मुकाबला, लाइव मौसीकी, क्विज प्रोग्राम और लकी ड्रॉ के जरिए इनामात ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए।92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मेहमान खुसूसी दातो हाजा जराइदा, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच, माल पाक मलेशिया के चेयरमैन दातो श्री नजीर मीर इस्लाम, मलेशिया के मेंबर पार्लियामेंट YB हसन दीन मोहम्मद यूनुस और दीगर शुरका का कहना था कि इस तरह के फेस्टिवल मुस्तकिल बुनियादों पर मुनक्किद किए जाने चाहिए। I'm glad that I was invited for this event, and it seems it's first time doing outdoor on a bigger scale. So this is my first exposure to this event, and of course Pakistanis have made quite a large number in Malaysia. So like I said in my speech, when I speak to Pakistani, I didn't notice they're Pakistani, they're just like one of Malaysians. Simply because their way, their culture, what they eat and what they do is almost similar to us. आज जो ये पाकिस्तान फेस्टिवल हमने यहाँ पे अरेंज किया है, इसका मकसद है कि पाकिस्तान के बने हुए 75 साल हो गए हैं। तो इन अ सेंस ये साल 2022 हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन। तो उसी सेलिब्रेशन को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये महफिल सजाई है आप लोगों के लिए। Today we had this function in the embassy for the first time. This is one thing is to help all our brothers who are having business, all this time, pandemic time, they had problem. So now we are trying to help them, to engage their business with all the other Malaysian brothers and sisters. I hope that this will promote a lot of business for all the Pakistani vendors. Actually, I feel that I am now in Pakistan. I can taste all the foods from the stall and I try one by one. It is very delicious and I can feel that there's a good relationship between Pakistan and Malaysia. When we hope we can do a big business between Malaysia and Pakistan, and I saw the product of Pakistan here. It is very good product. आज मैं अपने आप को ऐसे कि मैं अपने मुल्क में हूँ और इतना अच्छा लगा है। इससे पहले पाकिस्तान हाई कमीशन ने कभी ऐसा मेला नहीं सजाया था। मैं अपील करता हूँ हम अपने पाकिस्तान हाई कमिश्नर से साल में 5-6 ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि यहाँ के लोकल जो है उन्हें पता चले कि हमारे पाकिस्तानी खाने, हमारे पाकिस्तान की टेक्सटाइल, हम कैसे लोग हैं। जैसे ही एम्बेसी के अंदर एंटर हुई तो मुझे ऐसे लगा कि मैं पाकिस्तान में आ गई हूँ और आई थिंक कोरोना के इस पैंडेमिक में हम लोगों ने पाकिस्तान को बहुत मिस किया। This is a great place where we can express gratitude, thanks, and really just absorb all the positive energy from both Malaysian and Pakistani people here. Coming here today has actually reminded me of my time in Pakistan. It was actually filled with a lot of arts and culture, a lot of food everywhere that we are looking at as well now. आज का ये जो फेस्टिवल यहाँ पाकिस्तान एम्बेसी में मनाया गया है, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो दोनों मुल्कों की टूरिज़म और उस बिज़नेस जो है उस पर डेवलप होगा। तो आज तो ये सिर्फ एक शो है, पहली दफ़ा मलेशिया की हिस्ट्री में ये फेस्टिवल मुनक्कद किया गया है। जी बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी नाइस एनवायरनमेंट और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में ही है। ऑल द फूड हियर, द स्वीट्स, कुल्फियाँ एंड ऑल दैट। सो बहुत अच्छा वाइब है, बहुत अच्छी वाइब है। दिलकश रंगारंग पाकिस्तान फेस्टिवल में औरतों और बच्चों, नौजवानों समेत मलेशिया के मुकामी शहरियों और अमायदीन समेत जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने भरपूर लुत्फ उठाया। मेहमानों की तवादो पाकिस्तान के लजीज रवायती खानों से की गई। आज मलेशिया में वतन से दूर वतन को सजाया गया है। पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी खाने, पाकिस्तानी मलबूसात
पाकिस्तान की महकती हुई खुशबू के साथ ये खूबसूरत तकरीब जारी व सारी है। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कोलंबपुर, मलेशिया। तुर्की से आए पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के वफ़द ने साबिक वफाकी वज़ीर तिजारत खुर्रम दस्तगीर खान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। वफ़द में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के सीनियर रहनुमा खालिद जोया और इब्रार मीर आतिफ भट्ट समेत कम्युनिटी रहनुमा शरीक हुए, जिसमें हालिया और साबका दौरे हुकूमत में तुर्की पाकिस्तान ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमाओं का कहना था कि फ्री ट्रेड के हवाले से लेकर डुअल नेशनलिटीज़ और लोगों के रिहायशी कार्ड पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो मामलात अभी तक हल नहीं हो सके, जिस पर खुर्रम दस्तगीर खान का कहना था कि तुर्की और पाकिस्तान का रिश्ता सदियों पुराना है और हमारी कोशिश है कि हम इसको मजीद मजबूत करें, जिससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा पहुँचे। मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में तुर्की के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। हम तुर्की में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और उनके मसाइल से बुनियादी तौर पर वाकिफ हैं। हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी कि पूरी दुनिया में जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए आसानियां पैदा करें, ताकि वो ज़रिए मुबादला के ज़खायर कमाकर पाकिस्तान भेज सकें, जिससे पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।